पूरन, बेशक वो शुक्रगुजार बंदा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाले थे। अल्लाह ताला ने इनको चुन लिया और इनको सीधा रास्ता दिखाया। फिर सूरह सबा की आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान रज़ी अलैहिस्सलाम को तकीद फरमाई, आमिलू आला दाऊद शकूरन, के ए खुदा ख़ानदान दाऊद तुम शुक्र बजा लाओ। यहाँ पे 3 अंबिया के बारे में हमने पढ़ लिया है जिनका कुरान पाक में जिक्र है कि अल्लाह के शुक्र गुजार बंदे थे। नेक्स्ट है जी हमारा शुक्र फितरी तकाजा है। फित वाला कि शुक्र इंसान का फितरत के अंदर होनी चाहिए, फितरत का तकाजा होना चाहिए, इंसान की नेचर में ये एक एबिलिटी होनी चाहिए। मोनम हकीकी का शुक्र अदा करना यानी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना इंसानी फितरत का तकाजा है। इंसान अगर अपनी हस्ती और कायनात पर गौर करे तो वो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि इसका अपना कोई ज़ाती कमाल नहीं बल्कि महज अल्लाह ताला का नाम है जो बिला इस्तेहकाक इसे हासिल हो गया और ये सिर्फ खाल के कायनात की बंदा परोरी का इजहार है। अगर कोई दोस्त हमें ज़रूरत पड़ने पर कोई चीज़ या मदद देता है तो हम फ़ौरन इसका शुक्रिया अदा करते हैं ना, ज़बान से भी और दिल में भी इसके एहसानमंद रहते हैं कि ये तो कितना अच्छा इंसान है, इसने मेरी हेल्प की है, और कोशिश करते हैं कि इसके एहसान का बदला ज़रूर दें। इसके बरक्स अल्लाह ताला के तो हम पर बेशुमार एहसानात हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। जैसा कि बारी ताला का इरशाद है, वइन तादू निअमतुल्लाहि लतहसूहा इन्नल्लाहा लगफूरुर रहीम, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करो तो इन्हें पूरा ना गिन सकोगे, बेशक अल्लाह बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। यानी अल्लाह ताला की नेमत इतनी है कि हम इसे काउंट ही नहीं कर सकते, काउंटलेस नेमतें हैं। इसकी तस्दीक शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जो अल्लाह के बड़े बुजुर्ग हैं प्यारे, इसके कौल से होती है कि इंसान एक मरतबा सांस लेता है। ये एक एग्जाम्पल दे के समझाया कि इंसान एक मरतबा सांस लेता है, इस पर 2 शुक्र वाजिब हो जाते हैं। एक इस बात का शुक्र कि ताज़ा हवा जिस्म में दाखिल हुई और दूसरा इस एहसान का शुक्र कि गलीज हवा जिस्म से खारिज हुई। यानी जो सांस आप बाहर निकालते हैं वो एक गंदी हवा हमारे जिस्म से खारिज होगी। अगर थोड़ी देर के लिए वो जिस्म में बंद हो जाती तो इंसान का जीना मुहाल हो जाता। इसी तरह खुदा ताला की हर नेमत अपनी खसूसियात के लिहाज से मुनफरिद है और नेमतों में तनू की कसरत इंसानी तबीयत के मुताबिक है। अल्लाह ताला बार बार इंसान की तवज्जो इन नेमतों की तरफ दिलाता है ताकि वो तदब्बुर करे यानी सोचे, जिसका लाजमी नतीजा शुक्र बारी ताला होगा। यानी हम सोचेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या नेमतें दी हैं तो हम यकीनन अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। खुद इंसानी जिस्म की साख्त यानी हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारी जो हेल्थ है, हमारा माइंड है, हमारा ब्रेन है, सब अल्लाह ताला के बेपाया एहसानात हैं और तकाजा करते हैं कि इंसान एक शुक्र का पैकर बन जाए, यानी इंसान सरापा स्पासगरी का मजहर बन जाए ताकि फितरत और रूह की प्यास बुझा सके। इरशाद खुदावंदी है यानी अल्लाह ताला का इरशाद है तर्जुमा, और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला, तुम कुछ भी नहीं जानते थे, और अल्लाह ने तुम्हारे बनाए कान, आंखें और दिल ताकि तुम शुक्र अदा करो। यानी हमारा पूरा अल्लाह ताला ने ये नेमतें कोई और कभी नहीं कोई दे सकता, इसका अल्टरनेटिव कोई नहीं बना सकता, सिर्फ अल्लाह ताला को ये तारीफ लायक है कि उसने हमें ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर दिया। तो हमें सरासर एक शुक्र का पैकर बनना चाहिए। उसके बाद 6 वाला है नेमतों में इजाफा। दुनिया का कायदा है कि अगर कोई आदमी अपने मुअन्नम और मोहसिन यानी जो एहसान करने वाला है उसका शुक्र अदा करे, उसकी नेमतों की कदर करे, तो मुअन्नम पहले से ज़्यादा एहसान व अनाम करने पर आमादा नज़र आता है, यानी उस पर और ज़्यादा आप मदद उसकी करेगा। जब इंसानों का ये हाल है तो अल्लाह ताला तो तमाम इंसानों से बढ़कर अपने बंदों के अमाल की कदरदानी करने वाला है और इसने अपने आप को शाकिर कहा है, यानी अल्लाह ताला का सफ़ाती नाम शाकिर भी है। फिल हकीकत शाकिर के जो हम मानी ऊपर बयान किए हैं इसका पूरा तलाक अल्लाह ताला पर होता है। अल्लाह ताला ने कुरान की सूरत इब्राहीम आयत नंबर 7 में इरशाद फरमाया है, लइन शकरतुम लज़ीदनकुम, तर्जमा अलबत्ता अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। इस चीज़ को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को वाज़ करते हुए फरमाया, तुम्हारे रब ने वादा किया है अगर तुम हमारा शुक्र करोगे तो हम और तुम्हें ज़्यादा देंगे। यानी अगर हम अल्लाह की नेमतों में इजाफा चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। पूरा दीन शुक्र में शामिल है। मुसलमान की पूरी ज़िंदगी शुक्र पर मुहीत होनी चाहिए। दीन इस्लाम की हर बात शुक्र के दायरे में आ जाती है। शुक्र अखलाक, अमाल और इबादत का बुनियादी जुज़ है। जज्बा शुक्र के बगैर तमाम अमाल और इबादत बेमानी हो जाते हैं।
इन्हें अल्लाह ताला के रास्ते में इस्तेमाल करना ही शुक्र है। एक साहिब दौलत अपनी दौलत राह खुदा में सर्फ करता है तो ये दौलत का शुक्र है। एक साहिब इल्म जब अपने इल्म से बंदगाने खुदा यानी मखलूक को फ़ायदा पहुँचाता है तो ये इल्म का शुक्र है। इसी तरह एक साहब जब किसी कमज़ोर इंसान की मदद करता है ये कुव्वत का शुक्र है। गर्ज कि वो हर काम और हर अमल जो इंसान अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में करता है जिसका मकसद इसकी रज़ा